नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल फिल्मी फराज है। आज इसलिए हाजिर हुए हैं कि जो खबर हमें मिली कि अब रेडियो की दुनिया की वो आवाज, रेडियो प्रेजेंटर और बहुत ही काबिल शख्स, आइकॉन हम सब के लिए, जनाब अमीन सायानी साहब ने इस दुनिया को रुखसत कह दिया है। अमीन साहब का नाम आते ही मैं खुद, क्योंकि रेडियो से जुड़ा हूं और इसलिए, और वैसे भी जो लोग रेडियो में काम नहीं भी करते वो अमीन सयानी साहब की आवाज सुनकर ही बड़े हुए हैं। और अमीन सयानी साहब की आवाज ने ही बताया कि रेडियो की दुनिया क्या होती है। बहन और भाइयों, गीतमाला की छाओं में के इस वॉल्यूम में मैंने अभी कुछ देर पहले और इसके अलावा कई मजेदार घटनाएं भी आएंगी उस धूम मचाने वाली रेडियो प्रोग्राम की, धमाकेदार जवानी और मीठे से बचपन की। और आपका ये रेडियो साथी अमीन सायानी ये तमाम लाजवाब गीत आपको सुनवाता जाएगा अपनी कहानी से मिलाकर। जी हाँ, आज गीतमाला की छाओं में भी मैं आपसे विनती करता हूं कि पुरानी भी और नई भी सारी कड़वाहटें, सारी नफरत हटाइए अपने दिल से, बल्कि दिल पर हाथ रखकर अपने गुजरे हुए सुहाने जमाने की खुशबुएं समेटिए। अब वो नहीं रहे, उम्र हो गई थी, अच्छी जिंदगी वो जीकर इस दुनिया से गए हैं और ऐसे लोग कहीं नहीं जाते, ये हमारा मानना है। उनकी आवाज के जरिए, अंदाज के जरिए हमारे साथ रहेंगे। अमीन साहब जान मोहम्मद साहब और कुलसुम जी के बेटे रहे। तीसरे नंबर के सबसे छोटे उनके दो भाई और थे, खास करके हमीद भाई, उनके बड़े भाई जो उनसे 6 साल बड़े थे, वो ब्रॉडकास्टर थे इंग्लिश के, और वही 8 साल की उम्र में अमीन साहब को रेडियो की दुनिया में लाए। पहले वो इंग्लिश में ब्रॉडकास्टिंग किया करते थे और फिर बाद में ऑल इंडिया रेडियो के बाद उन्होंने रेडियो सिलोन ज्वाइन किया और फिर बिनाका गीतमाला, और किस तरह से वो 1952 से दिसंबर से ये सिलसिला शुरू हुआ। और पहले उसमें 8 गीत हुआ करते थे, फिर बड़े और लोगों की पसंद होती थी, अलग अलग तरह से डिसाइड होता था कि कौन सा गीत कौन सी पायदान पर है। उस पर हमने एक वीडियो बनाया भी है पहले। दोस्तों, अमीन साहब मुंबई के रहने वाले थे, वहीं पैदा हुए और वहीं उन्होंने आखिरी सांस भी ली। बचपन में वो 4-5 साल के थे जब लंदन शिफ्ट हो गए थे, लेकिन फिर उनके पिता की वहाँ तबीयत सही नहीं रही तो वापस वो मुंबई आ गए और फिर ग्वालियर में भी पढ़े और उसके बाद फिर मुंबई के अब यानी होकर रह गए थे। और तमाम फिल्मी दुनिया के लोगों से वो मिले जो उस जमाने के थे, जो इस जमाने के हैं। रफ़ी साहब, किशोर दा, लता जी, दिलीप कुमार साहब, धर्मेंद्र जी, वहीद अहमद, सबके उन्होंने इंटरव्यूज लिए और फिल्मों में भी वो दिखे हमें, भूत बंगला फिल्म में, और होस्ट भी वो रहे और कई शोज उन्होंने किए। बहुत सी बातें हैं अमीन साहब के बारे में, क्या क्या मैं बात करूं। वो तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। वो खुद एक सेलिब्रिटी रहे लेकिन बिल्कुल जमीन से जुड़े। और एक बात और जो याद आ रही है कि महात्मा गांधी जी से वो बहुत गांधी जी के करीब रहे, उनकी फैमिली, जो वो इंटरव्यूज में अक्सर बताते रहे। बहरहाल एक कार्यक्रम हमने किया था जिसमें अमीन सयानी साहब ने यह बताया था कि वो रफ़ी साहब का इंटरव्यू लेना चाहते थे, जो नहीं हो पाया। 1980 में रफ़ी साहब ने कहा था कि आप सवाल तैयार कीजिए और मैं जवाब में गीत गाऊंगा, और अमीन सयानी साहब को इस चीज का बड़ा मलाल रहा कि रफ़ी साहब 1980 में दुनिया से चले गए और वो इंटरव्यू नहीं हो पाया। इस पर हमने वीडियो बनाया था। और अब आज अमीन सयानी साहब भी दोस्तों नहीं रहे, आवाज की दुनिया के बेताज बादशाह, जिन्होंने क्लासिकल संगीत भी सीखा था लेकिन गाया नहीं, उन्होंने गायन में नहीं गए और ब्रॉडकास्टिंग में आ गए। ऐसे ग्रेट लेजेंड जनाब अमीन सयानी साहब को फराज खराज अकीदत पेश करता है, नमन करता है। आप भी हमें कमेंट्स करके
अपने कमेंट्स के जरिए उन्हें याद कीजिए। क्या कुछ आप कहना चाहते हैं इस महान सितारे के बारे में, अमीन सयानी साहब के बारे में? हमें इंतजार रहेगा। एक बार फिर से उन्हें नमन करते हैं इस चैनल के जरिए। आप अपना बहुत ख्याल रखें दोस्तों, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, खुदा हाफिज। दुनिया में सदा रहने को आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। क्यों मर के भी होठों पे हंसी खेल रही है, सब जानते हैं और बताता नहीं कोई। दिल पहले ही डरता था कि जल जाएगा दामन, दामन से अमरदीप बुझाता नहीं कोई, बुझाता नहीं कोई, बुझाता नहीं।